ऑल द बेस्ट पूजा मैम। थैंक यू मैम। स्क्रीन शेयर हुई है क्या? हाँ, हो रही है, हो रही है, हो गई है। आप नीचे वो बड़ा वाला कप है वो करो तो एक ही आएगी। ये सारी स्लाइड्स भी दिखा रहा है। हाँ हाँ यस मैम अभी। हाँ, हमने तीर्थंकर चरित्र आज से शुरू कर रहे हैं। तो हम 4 तीर्थंकर भगवान का चरित्र इन डिटेल देखने वाले हैं। तो प्रेजेंट बर्थ एंड पास्ट बर्थ, पूर्व भव के भी सारे भव हम लोग करने वाले हैं। तो टुडे विल स्टार्ट विद द पीपीटी प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटेड टू ऋषभ देव भगवान। यस पूजा, स्टार्ट। मैम हो गई स्क्रीन शेयर? हाँ, हो रही है, हो गई, पर वो पूरा आ रहा है, खाली स्क्रीन, खाली आपकी पीपीटी नहीं आ रही है। पीपीटी नहीं आ रही है? मतलब पीपीटी के साथ स्लाइड्स भी दिख रहे हैं। नहीं मैम मैंने तो स्क्रीन शेयर की, 1 मिनट रुको। हाँ करेक्ट है, आपने स्क्रीन शेयर किया ना, उसमें वो स्लाइड शो कर दो तो सिंगल सिंगल स्क्रीन दिखेगा। हाँ स्लाइड शो ही कर रही हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ, मैम अभी आया? हाँ बराबर है, बस ये बराबर है। यस यस। मैम मुझे जितना सर्च हुआ ऑनलाइन मटेरियल मैंने उससे ही किया है। ये क्या है? ये तो ऋषभ देव भगवान की लाइफ स्टोरी शुरू हो गई ना। हाँ यस मैम। पहले उनका परिचय दिया है जैन भगवान ऋषभ देव का। 24 तीर्थंकर में से जो कि सबसे पहले फर्स्ट जैन के तीर्थंकर थे। उनका जन्म चैत्र कृष्ण नवमी में अयोध्या में हुआ था। पिता नबी राय और माता मोरू देवी। पहले आपको पूजा, हाँ कैन यू हियर मी? या पूर्व भव से शुरू कर। अच्छा 1 पास्ट मिनट मैम, बर्थ, 1 मिनट फिर मैं आगे जाती हूँ। ये स्टार्ट, ये नहीं करना है। अभी भगवान का जन्म हुआ ही नहीं। ये ऋषभ का पूर्व भव है फिर, ऋषभ भगवान का हाँ हुआ ठीक है। है। आपको स्क्रीन हाँ, शेयर हुई यहाँ है? से शुरू करो। यस यस यस, हो रही है। हुई मैम? यस यस, हो गई है। यू कैन स्टार्ट। यस मैम। ऋषभ देव भगवान का पूर्व भव जो सूत्र से मिला है, आवश्यक नियुक्ति, आवश्यक चुन्नी, आवश्यक मलयगिरी और त्रिपुष्टि शला का पुरुष चरित्र और कल्प सूत्र से भगवान का उल्लेख मिलता है पूर्व भव का। लेकिन दिगंबर चर्य और मैम श्वेतंबर और दिगंबर में शायद से डिफरेंस है। वो 10 भव को मानते हैं और श्वेतंबर 13 भव को मानते हैं। श्वेतांबर धन्ना सार्तवा के भव से ही परिगणना करते हैं पूर्व भव की। और दिगंबरचार्य में महाबल के भव से उल्लेख किया गया है। और इसके अतिरिक्त उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने इधर लिखा है। इसके अतिरिक्त उनके जीवन प्रसंगों में भी कहीं कहीं अंतर आया है दिगंबर और श्वेतंबर में। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। श्री ऋषभ देव का जीव जो है अनादि काल से मिथ्यात्व रूपी में निबिड़ होते आ रहा था। लेकिन धन्ना सार्थ यानी श्वेतंबर में बोलते हैं धन्ना सार्थ के जब वो जन्म में आए तब उनको सम्यक दृष्टि प्राप्त हुई। और वहीं से अपन उनका मीन्स वहीं से हम काउंट लेंगे कि उनके कितने भव हुए थे समकित प्राप्त होने के बाद मोक्ष जाने तक। एक मिनट पूजा। हाँ अभी है ना, हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं, जो भी डिटेल्स दे रही है पूजा, वो सबको नोट डाउन कर लेना। और दिगंबर और श्वेतांबर के मेन डिफरेंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी डिटेल्स हम लोग अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर ट्रेडिशन ही करेंगे, बिकॉज बोथ द थिंग्स यू विल नॉट बी एबल टू राइट इट इन एग्जाम। हाँ यस मैम, तो मुझे हम नहीं लोग हुआ एक ही लेकिन फॉलो मैंने फिर एक करेंगे। स्लाइड पे लिख दिया कि इनके क्या डिफरेंसेस हुए मेन यहाँ पे। नहीं, वो आप बोल देना। और उनका नाम क्या था, कितने भाव थे, क्या क्या थे, वो डिफरेंसेस जो थोड़े हैं वो बोल देना। पर ओके पूरी जो लाइफ डिटेलिंग है ना, वो हम श्वेतांबर ट्रेडिशन के हिसाब से हाँ करेंगे। और सब लोग है ना, प्लीज सब नोट करते रहना।
जो भी वो बोल रहे हैं ना वो सब अपने अपना नोट करते रहना। अगर अभी फ्लो में नहीं जा रहे तो बाद में वापस रिकॉर्डिंग सुन के पूरा नोट्स लिख लेना। मैम मेन डिफरेंस ये है कि हाँ, श्वेतंबर 13 भाव को लेते हैं, समकित प्राप्त उनको धन्नासार्थ में हुआ था, और दिगंबर ट्रेडिशन में महाबल से लेते हैं, उनका बोलना है महाबल से उनको समकित प्राप्त हुआ था। तो श्वेतंबर 13 जन्मों की गणना करेंगे, 13 भावों की गणना करेंगे, और दिगंबर में 10 भावों की गणना होगी। ये मेन डिफरेंस है। फिर धन्नासार्थवा जहां से श्वेतंबर मानते हैं कि भगवान को समकित ये जन्म में प्राप्त हुआ था। धन्नासार्थवा की कहानी में बताऊंगी। भगवान ऋषभ देव का जीव एक बार महाविद्य क्षेत्र से निकल के श्री प्रतिष्ठ नगर में धन्ना स्वार्थ का जीव बना। वो सब एक लोग बहुत बड़े ऋषभ देव का जीव नहीं सबको बोल रही हूँ कि महाविद्य क्षेत्र से क्षिति प्रतिष्ठित नगर, वो सारी बातें लिख लेना बाद में, अभी या बाद में कंटिन्यू। तो वो वहां पे कुशल व्यापारी बने, उनके पास विपुल बहुत सारा वैभव भी था, और उनका व्यापार बहुत विदेशों में चलता था। और फिर एक बार उनके मन में आया कि मैंने व्यापार के लिए कहीं और भी जाना चाहिए। वो माइग्रेट होने का देख रहे थे कि मैं जाऊं वहां पे भी उसका मीन्स बिजनेस करूं, अपने बिजनेस को बढ़ाऊं। तो उन्होंने क्या किया, वो गांव में मीन्स अनाउंसमेंट करवाई, घोषणा करवाई कि मैं जाना चाहता हूँ अलग अलग ओवरसीज कंट्री में, जो चलना चाहता है वो गांव से चल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे अनाउंसमेंट होने के बाद उनके साथ बहुत लोग तैयार हुए, वो जाने के लिए भी तैयार हुए। लेकिन वहां पे धर्मघोष मुनि एक महाराजा आए वाले थे मुनि, उन्होंने भी वो उद्घोषणा सुनी। तो धर्मघोष मुनि एक उनके मुनि के साथ उन्होंने धन्ना सार्तवा के पास ये पहुंचाया कि हम भी जाने में इंटरेस्टेड है, कि हम भी जाएंगे विहार करते करते आपके साथ। तो धन्ना सार्तवा एक श्रेष्ठी थे, अच्छे थे, तो उनको बहुत खुशी हुई कि मुनि भी मेरे साथ आ रहे, यानी मेरा कुछ ना कुछ पुण्य है कि मुनि ने भी मुझे बताया कि मैं आना चाहता हूँ। तो वो ऐसे करते हो, उन्होंने बहुत मीन्स महाराजा के पास जाके उन्होंने बोला भी कि मेरा अहोभाग्य है कि मैं पूरा आपका ध्यान रखूंगा। ये उन्होंने वो मुनि का नाम क्या था? वो मुनि का नाम? धर्मघोष मुनि, धर्मघोष मुनि। और कहाँ जा रहे थे? बसंतपुर। ओ हाँ, वसंतपुर के लिए। तो वो खुश हुए और उन्होंने बोला कि मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा और आपका जो आदेश है वो पालन करूंगा। लेकिन जैसे ही वो वसंतपुर के लिए निकले, उनके साथ बहुत सारे लोग भी गए कि वो भी देखना चाहते थे, बिजनेस हो सके तो वो भी कुछ ये कर सके, क्योंकि धन्ना सार्तवा ने सबको बोला था कि वो उनका ध्यान रखेगा, वो इंटरेस्टेड है तो वो चल सकते। तो बहुत से लोग जो इंटरेस्टेड थे उनके साथ गए, और मुनि भी गए। मुनि जाते जाते लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी न होने के कारण वहां पे बहुत बरसात आ गई बीच में ही, कि वहां पे ही उनको वास करना पड़ा। उन्होंने टेंट वेंट की व्यवस्था करके सबको वहां पे ठहरने की व्यवस्था कर दी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके लिए जो उन्होंने अनाज ये साथ में लाया था वो सब खत्म हो चुका था। तो लोग तो मीन्स फ्रूट्स इस पे भी खाना खा सकते थे, लेकिन मुनियों की बहुत अड़चन आ गई, क्योंकि मुनि तो ऐसे फल फ्रूट तोड़ के तो खा नहीं सकते थे। तो वो तो उपास में ही थे। फिर धन्ना सार्तवा को याद मीन्स थोड़ा ज्ञान हुआ कि मुनि लोग ये तो नहीं खा रहे। उन्होंने जाके माफी भी मांगी कि मुनियों से कि वो जिस तरह चाहते थे उस तरह उनका ख्याल नहीं रख पाए। और उन्होंने फिर मुनियों से माफी मांगी, तो मुनियों ने बोला उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन धन्ना सार्तवा मन ही मन में खेद कर रहे थे कि जो उन्होंने मुनियों को वचन दिया वो पूरा कर नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने मीन्स उधर मुनियों ने भी उनको
मैम वो अचित और सचित का ज्ञान दिया कि वो फ्रूट नहीं खा सकते, यानी वो फ्रूट नहीं खा सकते, उनको ऐसा आहार ही लगेगा जो ये कर सकते। फिर उन्होंने बहुत विनती की कि हाँ निर्दोष आहार। हाँ हाँ, तो निर्दोष आहार के लिए विनती की। लेकिन फिर जब धर्मघोष मुनि महारासा का पारने का टाइम आया तो वो उधर आए जहां पे धन्ना सार्तवा थे। और धन्ना सार्तवा ये देखो मैं, धन्ना सार्तवा ने देखा कि उसके पास सिर्फ घी ही था जो निर्दोष आहार में था, और उन्होंने वो बेराया, और बेराते बेराते ही उनको समकित की प्राप्ति हुई, क्योंकि उन्हें इतनी खुशी हुई कि वो कुछ दान दे पा रहे हैं, तो उन्होंने वो घी बेराते बेराते ही उनको सम्यक्त्व प्राप्त हुआ था। मैम राइट है ना ये सब? या मन की और बात कुछ बहुत ऐड करना है? अंतकरण की बहुत शुद्धि की, और पश्चाताप जो हो रहा था ना, उससे हाँ बहुत कर्मों का नाश हो गया, और वहां ही उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, फिर नहीं। धन्ना सातवा का जीव पूर्ण करके जो दान का दिव्य प्रभाव था, तो उत्तर कुरुक्षेत्र में भी वो मनुष्य ही हुआ। तो मैम उधर की कुछ ऐसी जानकारी तो नहीं है कि मनुष्य भव में उन्होंने? युगलिक हुए थे, युगलिक के भाव में ओके, थे, युगलिक युगल थे। हाँ, वहां से उन्होंने जीवन का पूर्ण करके फिर सौधर्म में देवलोक के रूप में हुए। फिर देवलोक से जीव चयन कर महाबल नामक वैताड्य पर्वत पर विद्याधरों के पास शताबल राजा के पुत्र महाबल हुए। मैम राइट है ना? हेलो, एक्चुअली मैम लेफ्ट हो गया आई गेस। हाँ, तो अभी तक कितने भाव हो गए? पहले धन्ना सातवा हो गया, फिर उत्तर कुरुक्षेत्र में युगलिक थे 2, फिर सौधर्म देवलोक में देव बने, ये 3। अब चौथा। हाँ, फिर अभी धन्ना सातवा का जीव का जीव पश्चिम महाविदय के गंदीवली में वैताड्य पर्वत की विद्याधर श्रेणी के मीन्स शताबल राजा के यहाँ पे महाबल पुत्र के यहाँ पे हुआ। और ये आचार्य जिनसन और अतिबल का पुत्र लिखा है, और प्राचार्य मल्लगिली व आचार्य हेमचंद्र ने अतिबल का पौत्र लिखा है। मैम ये एक डिफरेंस है जो चला रहा है, वो मैंने नोट डाउन किया इधर। हाँ, तो महाविद्य के गंधलावती विजय में, महाविद्य का जो विजय हुए ना, वहां पे तो सब सारे विजय हैं, उसमें गंधलावती विजय में शक्तबल नाम के राजा थे, और उनकी वाइफ का नाम था चंद्रकांता। उन दोनों को एक बेटा हुआ जिसका नाम था महाबल। ओके, तो अभी महाबल का जीव है ऋषभदेव। हाँ, तो महाबल मीन्स ये महाबल के पिता जो राजा थे, उनका क्या हुआ, संसार से विरक्ति हो गई जैसे ही महाबल बड़े हुए, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि मैं दीक्षा लेने वाला हूँ। वो स्वयं श्रमण बन गए, और मीन्स ऋषभदेव भगवान का जो जीव है पुत्र के रूप में, उनको राजा बना दिया गया उधर का। और वहां पे मीन्स उनके साथ ये जो उनके मंत्री बने स्वंभूत अमात्य वो संबिनमत शतमती महामती, ये सब उनके मंत्री थे। लेकिन उसमें से स्वहंभूत जो था वो सम्यक दृष्टि था, और संबिनमती शतमती और महामती जो ये 3 थे वो मिथ्या दृष्टि थे। ये राजा के मंत्री थे। और स्वयं फिर क्या हुआ, वो राजा बहुत मीन्स भोग विलास में रमन करने लगे। जैसे वो रमन करने लगे, राजा तो वो अच्छे ही थे, राज्य भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन भोग विलास में डूबते देख
स्वयंभुत जो था वो सम्यक दृष्टि था, तो उन्होंने क्या किया, सम्राट को संबोध यानी राजा को संबोध करने का, प्रकाश डालने का मीन्स ये किया कि वो ज्यादा मीन्स ऐसे चकाचौंध में विस्फुट नहीं हो सकते, वो एक राजा है। और जो मिथ्या दृष्टि थे वो उनके अपोज में चले गए। 3 मंत्री जो मिथ्या दृष्टि थे वो अपोज में थे, और जो सम्यक दृष्टि स्वयंभूत था वो उनको लगा कि राजा ने भोग विलास में अपना जीवन ये नहीं करना चाहिए, इसीलिए वो उनको बोलने जाता है कि आप ये चकाचौंध में नहीं रम सकते। तो उनको वो 3 जो मिथ्या दृष्टि है वो अपोज भी करते हैं, लेकिन स्वयंभूत जो था वो सम्यक दृष्टि था, तो उन्होंने शुभ और अशुभ कृत्यों को और कर्मों को बताते हुए राजा को सम्यक दृष्टि बनाया। फिर वहां पे ऐसा हुआ कि वो राज्य में 2 मुनि, लब्धिधारी मुनि आते हैं विचरण करते करते। तो उसे यह पता चल, एक मंत्री को पता चलता है, मीन्स वही स्वयंभूत मंत्री को पता चलता है कि हमारे इस नगर में मुनि पधारे। तो वो उन मुनियों के पास जाता है, और पूछता है कि हमारे राज्य मीन्स हमारे जो राजा हैं उनकी कितनी आयु बाकी है। तो वो बोलते हैं कि 1 माह ही आयु बाकी है, जो मुनि है, क्योंकि वो ज्ञानी होते। तो फिर वो स्वयंभूत उनको राजा को बहुत ये करता है, प्रेरणा देता है, क्योंकि राजा को उसने सम्यक दृष्टि बनाया ही होता है। और अमर्त्य मीन्स उनकी प्रेरणा से मीन्स वो महाबल मुनि बन जाते हैं। और चतुर मीन्स वो 1 महीना ही आयु सुन के राजा भी यह हो जाता है कि मेरे पास सिर्फ 1 महीना का ही आयुष्य है, उसमें मैं ये क्या करूंगा। तो वो क्या करते हैं, अपने पुत्र को राज्य देके स्वयं भी दीक्षा ले लेते हैं। यानी ये भव में ऋषभदेव भगवान के जीव ने दीक्षा ली, और वो चतुर्थ गुण स्थान के ऊपर उठ के 6ठे और 7वें गुण स्थान पे पहुंचते हैं, क्योंकि ये भव में उन्होंने दीक्षा ली थी। और फिर 1 महीना आयुष्य वैसा ही रहता है कि वो मीन्स दीक्षा लेके 1 महीने बाद जब उनका देवलोक गमन होता है, तो वो महाबल का जीव ऐशान्य कल्प में ललितांग देव के नाम से होता है देवलोक में। और वो देवलोक कौन सा है, ऐशान्य कल्प। वहां पे मीन्स जैसे ही देवलोक में जीव प्रकट होता है, वो स्वयं प्रभा देवी वहीं पे होती है, देवलोक में एक जीव विरक्ति रहती है, तो वो ललितांग देव का उनसे बहुत आसक्तिपना हो जाता है। और वो क्या करते हैं, उन्हीं के साथ देवलोक में रहते हैं, स्वयं प्रभा देवी के साथ ही रहना उठना सब उनके साथ ही रहता है। लेकिन जैसे ही स्वयं प्रभा देवी का पता चलता है देवलोक में कि अब ये थोड़े दिन बाद इनका जीव यहाँ से निकल मीन्स आयुष्य पूर्ण करके दूसरी जगह जाने वाला होता है, तो इनका आसक्ति इतनापन होता है कि वो इतने निराश हो जाते हैं कि अब ये स्वयं प्रभा देवी मुझे छोड़ के कहीं और जाने वाली है। और वो उनको मान्य ही नहीं होता है कि कैसे अब मैं रहूंगा इसके बिना। तो वो बहुत दिन प्रतिदिन व्याकुल होते जाते हैं कि अब मैं कैसे करूंगा। और स्वयं प्रभा देवी का जीव भी वहां से आयुष्य पूर्ण करके मनुष्य भव में वो चले जाता है, और वहां पे निर्मिका नामक बालिका होती है। वो ब्राह्मण कुल में बहुत मीन्स जहाँ पे वो होती है वो बहुत मीन्स ऐसे मध्यम कुल में जाती है। वहां पे पहले से ही ये दूसरी बेटी रहती है वो माता पिता की, तो पिता भी इससे कुछ निर्नामिका बालिका से इतने खुश नहीं रहते। और वो होने के बाद मैम कुछ तो इंसिडेंट होता है ना कि वो उसके स्वयं प्रभा देवी के जीव के साथ वो श्री देवी कुछ नाम रखा, लेकिन वो खुश नहीं रहते। तो फिर वो एक मुनि के पास आते जाते रहती है, और वहीं पे उनको संकित्व प्राप्त होता रहता है स्वयं प्रभा देवी को। और फिर वो केवली मीन्स वो फिर मीन्स घर में भी वो दूसरी बालिका रहती तो इतना कुछ नहीं, तो फिर वो मुनि के पास ही रह के श्राविका बन जाती है। लेकिन वहीं पे फिर उन्होंने श्राविका बनकर संतारा लिया होता है। लेकिन ये ललितांग देव का उनसे इतना आसक्तिपन होता है कि वो उधर देवलोक में उदास ही रहते हैं स्वयं प्रभा देवी के अनुसार के बिना। फिर जो
पहले भाव में महाबल राजा स्वयंबुद्ध मंत्री जो था वो भी देवलोक में एक देव बन के रहते हैं, और वहीं पे वो अवधि ज्ञान में देखते हैं कि मेरे राजा क्या कर रहे हैं। तो उनको पता चलता है कि ललितांग देव तो बहुत ही उदास रह रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं प्रभा देवी का जीव तो मनुष्य भाव में है। तो और स्वयं प्रभा देवी भी आयुष्य पूर्ण करने वाली रहती है, क्योंकि वो संसार में श्राविका बन चुकी होती है और संतारा कुछ लिया होता है। तो और फिर वहां पे वो ललितांग देव के पास वो मंत्री जो देव बने थे वो आते हैं, और वो अवधि ज्ञान में बोलते हैं कि अभी स्वयं प्रभा देवी का जीव वहां पे आयुष्य पूर्ण करने वाला है। और लेकिन ललितांग देव का इतना उनसे आसक्ति रहता है कि वो उनके सपने में कुछ जाके बोलते हैं, तो वो स्वयं प्रभा देवी भी वहीं पे नी आना जैसे कर लेती है कि मैं विंस ललितांग देव के पास जाऊंगी, और वो वहीं पे वापिस देवलोक में ललितांग देव के पास उधर का आयुष्य पूर्ण करके देवलोक में ललितांग देव के पास आ जाती है। और ये आ जाती है, फिर वापस से ये अच्छे रहने लगते हैं देवलोक में। लेकिन ललितांग देव का भी अभी आयुष्य पूर्ण होने वाला रहता है, क्योंकि वो शायद से जो गले में देव माला पहनते हैं वो जब मुरझाती है तो पता चलता है कि अभी देव का आयुष्य पूर्ण होने वाला है। तो ललितांग देव का जब आयुष्य पूर्ण होने वाला रहता है तो वो क्या करते हैं, यही महामंत्री के कृपा से महामंत्र का जाप करते हैं, और वहां का आयुष्य उनका देवलोक का पूर्ण होता है। वह आयुष्य पूर्ण करके ललितांग देव का जीव जम्बू द्वीप के पुष्प लावती में विजय लोह मार्ग के यहाँ पे लोहगढ़ नगर के अधिपति सुवर्ण जंग सम्राट के पत्नी लक्ष्मी के कुक्षी में उत्पन्न होता है। वहां पे इनका नाम वज्रजंग है। और महापुराणकार में, यानी ये भी एक ग्रंथ का साहित्य है, वहां पे इनके माता का नाम वसुंधरा बताया गया है और पिता का नाम वज्र बाहुर और बताया गया है। मेरा अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, हो गया था। मैम वो ललितांग देव का आयुष्य बताया मैंने। कौन सा भाव? ललितांग देव। हाँ बराबर। अभी ललितांग देव का Yes, आयुष्य continue. पूर्ण करके पांचवा भाव है। अभी Fifth वज्रजंग बराबर है। पांचवा भाव आपने खत्म किया ना? हाँ यस मैम। मैम लेकिन हाँ, बोलिए। किसी को कोई अगर ये रहा तो पूछ सकते, कोई क्वेश्चन है अभी तक? आप कंटिन्यू करो, किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो हैंड रेज करेगा। ओके मैम। या अनम्यूट करके पूछ लेना। ओके। फिर वज्रजंग का भव है, वहां पे अधिपति सुवर्ण जंग और उनकी पत्नी लक्ष्मी के कुक्षी में वो जीव आता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ कहीं पे मिलता है, महापुराणकार में बता है कि माता का नाम वसुंधरा है और पिता का नाम वज्रबाहु और नगर का नाम उत्पल खेटक ऐसा दिया है। और वहीं पे स्वयं प्रभा देवी है, वो आयुष्य पूर्ण करके आचार्य हेमचंद्र के अभिमतानुसार पुंडर किरणी नगरी के स्वामी वज्रसेन राजा और धर्म पत्नी का नाम पूर्ण गुणवती रानी बताया गया है। मैम मैंने ये लिख दिया, अगर लगा एक ही कॉमन रखो कि छठे भाव में ऋषभ देव का जीव वहां से चलकर महाविदेह क्षेत्र के अंदर लोहाग्रह नगर में सुवर्ण बंध राजा और लक्ष्मीवती रानी के पुत्र हुए। और उसका नाम वज्रजंग था और उनकी पत्नी का नाम था वज्रसेन की राजा की पुत्री थी, उसका नाम श्रीमती के साथ उनकी शादी हुई। तो वज्रजंग जब बड़े हुए तो उनकी श्रीमती
नाम जो मैम वो स्वयं प्रभा का ही जीव श्रीमती रहता है, और श्रीमती भी वहीं पे मीन्स वो जब होती है, उनकी एक स्टोरी है उधर की। श्रीमती महल के छत पे घूम रही होती है और एक मुनि केवल ज्ञान में उत्पन्न होते, केवल महोत्सव हेतु वो वहां मीन्स केवल एक मुनि को केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है तो उधर केवल महोत्सव चलते रहता है, और देव जो है वो आकाश मार्ग से आते जाते रहते हैं। तो ऐसे आते जाते देख श्रीमती उनके छत पे खड़ी रहती है, उनके महल पे। तो उनको पता चलता वो पूर्व भाव की उनको स्मृति याद आती है कि पूर्व भाव में भी वो देवलोक में ही थी, तो वो उसको स्मृति याद आती है, और वो क्या वज्रजंग श्रीमती को जो उन्होंने क्या किया होता है, एक चित्र, एक पट का चित्र बनाया होता है। मैम इसकी स्टोरी आपको पता है, वो चित्र उड़ के जाता है, उसकी रानी लेके जाती है, और वो वज्रजंग के सामने जब वो चित्र आता है तो वो चित्र को देख के बोलते हैं कि वज्रजंग, बोलते हैं वज्रजंग को भी मेमोराइज होता है स्वयं प्रभा देवी का, और वो बोलते हैं कि मुझे शादी करनी है तो यही लड़की से करनी है, नहीं तो शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि उसके भाव का चल रहा था ना, ऋणानुबंध चल रहा था ना वो हाँ सीक्वेंस में। ऋणानुबंध, क्योंकि ललितांग देव को बहुत लगाव रहता है, वो भी वो भाव में स्वयं प्रभा देवी के साथ, और इधर वो स्वयं प्रभा देवी का जीव श्रीमती बन चुका है, और इधर इनका वज्रजंग बन चुका है। ये जो एक चित्र वो श्रीमती के उतारा गया होता है, हाँ, ये पंडिता परिचारिका जो रहता है उसके पास वो चित्र रहता है, और ये पंडिता परिचारिका जो है वहां पे वज्रसेन की वर्षगांठ मनाने हेतु जाती है, जहां पे राजकुमार वज्रनंद खड़ा होता है, और वह चित्र श्रीमती का चित्र वो पंडिता परिचारिका के पास देखता है। लेकिन वो फिर वो चित्र आने के बाद वज्रजंग को पूर्व भाव का आभास होता है, और फिर वज्रजंग बोलता है कि मैं शादी करूंगा तो श्रीमती ये ही लड़की से करूंगा जिसका चित्र वहां पे है। फिर वो वज्रसेन राजा श्रीमती का मीन्स चित्र करके ढूंढते हैं, और उनको श्रीमती मिलती है। फिर वज्रजंग और श्रीमती का उन्होंने पानी ग्रहण करवाया, उधर शादी करवाई, और उसके बाद सुवर्ण जंग जो राजा है वो वज्रजंग राजा को देकर राज्य देकर उनको राजा बनाकर दीक्षा ले लेते हैं। और वो वहीं पे बताया गया है कि वज्रसेन जो राजा है वो तीर्थंकर हुए वो काल में, और राजा वज्रजंग अपना राज्य करते रहते हैं, लेकिन वहां पे भी दो मुनियों को जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, नहीं, एक दिन शाम के समय जब संध्या होती है ना, तब पूरे नेचर का बदलता हुआ स्वरूप देख के उनको वैराग्य उत्पन्न होता है। हाँ हाँ, फिर वो दो मुनियों को केवल ज्ञान होता है। वज्रजंग मुनि उधर मीन्स दर्शन के लिए जाते हैं, उपदेश होता है, और वो वही संध्या के समय जब वो वहां पे बैठते हैं और वो वातावरण में बदलाव देखते हैं, तब उनको वैराग्य आ जाता है। फिर वह वज्रजंग राजा उनके पुत्र को राज्य देकर संयम ग्रहण करने की इच्छा करते हैं, लेकिन पुत्र भी वहीं पे ये सोचता है कि पिताजी मुझे राज्य देंगे नहीं, और वो क्या करता है कि पिताजी को रास्ते जहरीला धुआं फैलाता है, जिसके गंध से वज्रजंग और श्रीमती दोनों की मृत्यु हो जाए और मुझे ये राज्य मिल जाए। लेकिन इधर वज्रजंग ने तो सोचा ही रहता है कि राज्य देकर उन्हें दीक्षा लेनी होती है। मैम ये डिफरेंसेस बताना है क्या? उन्होंने कहीं पे बोला है कि वहीं पे वो मीन्स देवलोक गमन करते हैं, और कहीं पे बताया गया है कि दीक्षा लेते हैं वो। हाँ, नहीं, पर वो भाव में तो दीक्षा उन्होंने ली, वो पहले बात ऐसे नहीं आती है ना, क्योंकि हाँ, उनकी नहीं तो आती। मृत्यु हो जाती है। हाँ, विशुद्धि वाला वो जो धूप करते हैं ना, उनसे वो लोग की डेथ हो जाती है। हाँ,
तो फिर मैम इधर कोई कोई बोलता है कि दीक्षा ली, लेकिन कोई कोई बोलता है कि दीक्षा नहीं ली, वो जहरीले धुएं से उधर मीन्स मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उनके मन में वैराग्य भाव ये उत्पन्न हुआ रहता है, तो जीव जो है वो अच्छे ही गति में जाना रहता है, क्योंकि उनके जो अंतिम भाव थे वो एकदम उत्कृष्ट थे, मुनि बनने के थे। तो वो मरकर कुरुक्षेत्र में युगल होते हैं। हाँ, वो वहां से आयु पूर्ण करके सौधर्म कल्प में देव बने, ऐसा बताया है। मैम युगल बनते हैं, लेकिन ये उधर इन्होंने ऐसा बताया कि श्रीधर देव बने वो। नहीं, 7वें भाव में युगल, उत्तर कुरुक्षेत्र में युगल बने, फिर 8वें भाव में वो आयु समाप्त करने के बाद सौधर्म देवलोक में देवता बने। हाँ, तो मैम ये फिर युगल ही बने वो इधर। एक मिनट। हाँ, युगल 7वां भाव है, 8वां भाव है देवलोक जीवानंद में, वैद्य। फिर 9वां भाव है जीवानंद का। ओके, 1 मिनट मैम। हाँ, सबको समझ में आ रहा है ना? पूर्व भाव, ये दो क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे। पूर्व भाव के बारे में एक में लिखना है और दूसरे में आपको इस भाव के वाइज ऋषभ देव इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ सिविलाइजेशन। आज मैंने ग्रुप में डाला है 4 जने की फीस बाकी है। इंदु जी है यहाँ पे? किस किस का नाम डाला है देखो मैंने। धनश्री जी, आपकी फीस हो गई क्या? शी इज देयर? निर्मला जी, कासुबा, स्मिता, इंदु जी, 4 जनों का लिखा है, प्लीज देख लीजिएगा, फीस भर दीजिएगा। यस, कंटिन्यू पूजा, आर यू रेडी? यस मैम, यस। हाँ मैम, 9वें भाव की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी है, सब लोग ध्यान से सुनना। मैम एक डाउट है। हाँ हेलो, एक डाउट है मैम। हाँ बोलो, हाँ पूछिए हाँ, पूछिए। मैं ये बोल रही हूँ कि आप जो ये ले रहे हो तो ये दिगंबर परंपरा के हिसाब से ले रहे हो क्या? नहीं श्वेता, ये श्वेतांबर परंपरा के हिसाब से साहब जी। अच्छा, नहीं क्योंकि मेरे पास जैन धर्म का मौलिक इतिहास है, उसमें से देख रही हूँ इसके लिए। हाँ, उसमें क्या लिखा है? तो आप भाव बता रहे हैं, इसमें तो 13 है ना, उसमें कम है शायद। 13 बोला है। ना, श्वेतांबर में 13 है, दिगंबर में 11 है। अच्छा अच्छा। हाँ, कंटिन्यू। मैम मैंने मौलिक इतिहास से ही टैली किया है। हाँ, वो श्वेतांबर परंपरा के हिसाब से। हाँ यस मैम, मैं देखो। यस, कंटिन्यू। फिर वो वज्रजंग का आयुष्य पूर्ण करके वो युगल बने। युगल के बाद श्रीधर नामक देव देवलोक में बने। उसके बाद जीवानंद, वो देवलोक श्रीधर देव का जीव देवलोक से आयुष्य पूर्ण करके श्रीत प्रतिष्ठित नगर में सुविधि वैद्य के यहाँ पे पुत्र जीवानंद के नाम से हुआ। और yes. उस समय वहां पे 5 अन्य जीव उत्पन्न हुए। प्रथम सम्राट पुत्र महीधर, द्वितीय का नाम था मंत्री पुत्र सुबुद्धि, तृतीय सार्थवाहक पुत्र पूर्णभद्र, चतुर्थ श्रेष्ठी पुत्र गुणाकार और 5वां ईश्वर दत्त केशव। ये ईश्वर दत्त पुत्र केशव जो है ये श्रीमती का ही जीव है,
जो उनका वज्रजंग के यहाँ पे उनके पत्नी का जीव था। और ये 6 दोस्त बनते हैं जो उनमें बहुत मीन्स वो बहुत गुड फ्रेंड्स रहते हैं, एकदम बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं वो वहां पे। तो जो जीवानंद रहते हैं उसके जो पिता है वो ये रहते वैद्य रहते हैं, आयुर्वेद विद्या के बहुत बड़े प्रवीण रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये 6 दोस्त मिलके ये 6 दोस्त की कहानी इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अभी इनका सबका जीव आगे जाके क्या बनता है ये अभी आगे आते रहेगा। तो ये सब 6 दोस्त रहते। एक दिन क्या होता है, वो नगर में मीन्स एक गृहस्थ पाल रहते, पृथ्वीपाल बोल के, उनके राजा, वो एक राजा के पुत्र रहते। उनको राज्य त्याग कर वो क्या करते, उग्र तपस्या प्रारंभ करते, यानी दीक्षा ले लेते हैं। असमय अपत्य भोजन सेवा के कारण उनको एक बहुत बड़ी उग्र बीमारी हो जाती है। और वो बीमारी हो जाती है तो फिर वो ऐसे ही एक ध्यान में बैठे रहते हैं और 6 दोस्त वहां से जाते रहते हैं। तो वो 6 दोस्त की दृष्टि वो मुनि पर पड़ती है और वो देखते हैं कि वो मुनि तो बहुत ही मीन्स बीमारी के वजह से बहुत कष्ट में हो गया, ऐसे उनको लगता है। तो वो क्या करते हैं, जीवानंद से कहते हैं कि तुम्हें इसका कुछ इलाज पता है क्या, क्योंकि जीवानंद के जो पिता है वो तो बड़े वैद्य है। तो जीवानंद क्या कहते हैं कि हाँ ये तो है कि मैं इनको औषधियां दे सकता हूँ, लेकिन वो औषधियां मेरे पास नहीं है क्योंकि जो भी इनको औषधियां लगेगी वो बहुत मीन्स कुछ महंगी होती है, बहुत महंगी होती महंगी है, होगी। बहुत rare होती है, बहुत मिलती भी नहीं है। हाँ, मूल्यवान औषधि है और वो लगेगी और वो कहीं जल्दी मिलेगी भी नहीं। तो वो 6 दोस्त क्या बोलते हैं कि हम इनकी चिकित्सा करेंगे, यानी हम इनका इलाज करेंगे, लगे जो पैसे हम जमा करते हैं वो मूल्य अपन देने का प्रयास करेंगे। तो वो क्या करते हैं, 3 औषधियां उनको लखने वाली रहती है। 2 औषधि है और एक कंबल है। हाँ, रत्न कंबल, लक्षपात तेल, हाँ लक्षपात रत्न तेल कंबल गोशीर चंदन। और गोशीर चंदन। तो ये और जो रत्न 3, कंबल। मैम मैं 1 मिनट डायरी में देख रही हूँ। वो औषधि है वो बहुत महंगी रहती है। तो वो क्या बोलते हैं कि अपन इनकी कंट्रीब्यूशन करते हैं और अपन जाके ये औषधि लेके आते हैं। तो ये 3 औषधि के लिए वो क्या करते हैं, एक जहाँ पे वो वैद्य की मीन्स जहाँ पे वो औषधि मिलेगी वो दुकान पे जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमको ये 3 चीजें चाहिए। तो वो दुकानदार जो होता है वो भी उनको पूछता है कि तुमको इतनी महंगी चीजें, ये मूल्यवान चीजें तीनों क्यों चाहिए। तो वो सब दोस्त उनको पूरी कहानी बताते कि मुनि ऐसे तकलीफ में है, मुनि के इलाज के लिए हमको ये औषधि चाहिए। तो उधर दुकानदार के भी मन में परिवर्तन आता है, वो बोलता है कि ये इतने बालक होके अगर मुनि के लिए इतना कर सकते तो मैं क्या ये 3 औषधि उनको दान नहीं दे सकता, यानी ये नहीं दे सकता। तो दुकानदार भी बिना मूल्य की वो 3 औषधि उनको दे देते हैं। वो 3 औषधि वो दे देते हैं और वो दुकानदार के मन में इतना ये हो जाता है कि वो अपनी संपत्ति देकर वो भी दीक्षा ले लेता है, दुकानदार भी। और फिर ये 3 औषधि लेकर जीवानंद वो मुनि का इलाज करता है। सबसे पहले वो क्या करता है, 2 लक्षपात तेल लगाते हैं। लक्षपात तेल लगाने के बाद वो जो मीन्स जर्म्स होंगे वो कीटाणु ये हो जाते हैं। उसके बाद वो रत्न कंबल को लगाते हैं। रत्न कंबल के बाद गोशिष्ट चंदन लगा जाता है और उनके स्वास्थ्य में वो इतना मीन्स संत का स्वास्थ्य सुधर जाता है, ये तीनों चीजें वो उनकी इलाज करने के बाद। और नहीं नहीं, फिर एक मिनट सुनो, हाँ एक मिनट सुनो, यहाँ पे क्या बोलना कि सबसे पहले वो वैद्य मतलब जो जीवानंद थे ना, उन्होंने लक्षपात तेल का मालिश किया और हाँ उसके वो लक्षपात तेल जो होता है ना वो बहुत गर्म होता है, शरीर को बहुत गर्मी पहुंचाता है। तो उसकी गर्मी से जो उसके शरीर में, पूरे शरीर में कीड़े थे ना, वो सब बाहर निकल जाए। पर उसके साथ इमीडिएटली वो उसके ऊपर चंदन लगाते हैं ताकि मुनि को बहुत जलन ना हो। फिर बाद में क्या करते हैं, वो रत्न कंबल जो होती है ना उससे शरीर को ढक देते हैं। फिर
वो कंबल की भी शीतल होती है, इसीलिए उनके शरीर के सारे कीड़े जो थे ना, जिसकी वजह से उनको रोग था, वो सारे कीड़े क्या वो शरीर में से निकलने लगते हैं और कहाँ आ जाते हैं, रत्न कंबल में। फिर जीवानंद ने क्या किया, धीरे से वो कंबल को उठाकर एक गाय जो मुर्दा पड़ी हुई थी उसके शरीर में डाल दिया। तो यानी कि उनके शरीर से निकाल के अगर वो रास्ते में ऐसे ही डाल देते तो वो जीव मर जाते। तो उनकी जीव को भी बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक मरी हुई गाय के ऊपर डाल दिया। तो वैसे ही गाय तो मरी हुई थी, पर उसका शरीर होने के कारण वो जीव जो थे ना वो भी नहीं मरेंगे, वो उस शरीर में चले जाएंगे। इस तरह फिर ये करने के बाद दूसरी बार वापस मालिश किया तो वो मांस के और तीसरे मालिश से वो जो हड्डी तक जो जीव पहुंचे हुए थे ना वो सारे कीड़े निकल गए। उसके बाद वो जो छिद्रों थे, जो छेद हो गए थे ना, उसमें संरोहणी औषधि का लेप लगा दिया और इससे महात्मा को क्या हुआ, शरीर एकदम सुवर्ण जैसा हो गया, मतलब एकदम हेल्दी हो गया, एकदम बराबर हो गया। इस तरह जो मुनि को जो रोग था वो 6 मित्रों ने साथ में रह के उनका रोग दूर किया। ठीक है। हाँ, और फिर इससे मुनि खुश होके वो बोलते हैं नहीं, फिर वो जो रत्न कंबल थी ना उसको बिक्री के आया हुआ जो धन था ना वो भी उन्होंने यूज कर लिया, क्योंकि वो तो उनको फ्री दे दिया था ना उस शेठ ने। हाँ। बाद में तो फिर ये वो भी देके फिर ये 6 मित्रों ने साथ में दीक्षा ग्रहण कर ली और एकदम अच्छे से दीक्षा का पालन कर दिया है। अच्छा, पालन किया और अंत में क्या हुआ, संलेखना ली, अनशन का व्रत किया और उनकी साधु करके समाप्त होने पर देह का त्याग कर दिया। फिर आएगा 10वां भव में वो वहां पे संतारा व्रत करके आयुष्य पूर्ण करके जीवानंद का जीव और वो जो उसके 5 फ्रेंड्स है यानी 6 का जीव 12वें देवलोक में उत्पन्न होता है। यस। हाँ, अभी वो और 12वें यहाँ पे उनका 22 सागरोपम का आयुष्य पूर्ण करते हैं। ओके मैम। 22। फिर 11वां भव, फिर वहां से देवलोक से आयुष्य पूर्ण करके जीवानंद का जीव पुष्प कलावती विजय पुंडरिक नगरी में आदिपदी वज्रसेन राजा और धारिणी रानी के कुक्षी में उत्पन्न होता है और जन्म पर ही उनका पुत्र का नाम वज्र नाम रखा गया है। माता ने 14 सुपन देखे। हाँ, वो नहीं मैम, वो इधर मिला नहीं मुझे लिखने को। वो 14 स्वप्न में वज्र रहता है तो इसलिए उनका नाम वज्रनाभ रखा जाता है। यस। और उनके जो 4 मित्र थे वज्रनाभ के, वो भी भाई और केशव के दूसरे राजा के यहाँ जन्मे। हाँ। इस भाव में क्या हुआ, वज्रसेन राजा ने अपने बड़े पुत्र वज्रनाभ को जब राज्य दे दिया, उसका शासन दे दिया और दीक्षा अंगीकार कर ली, फिर उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली और वज्रनाभ क्या बने, चक्रवर्ती बने। वो 5 मीन्स 4 भाई होते हैं, बाहु, सुबाहु, पीठ और महापीठ, उनके भ्राता, और एक उनका सारथी हुमा बनता है, एक 5वां जीव। और फिर वो वज्रसेन राजा वज्रनाभ को राज्य देकर संयम ग्रहण करके तीर्थंकर, केवल ज्ञान होता है, तीर्थंकर बनते हैं। और वो चक्रवर्ती थे इसलिए उनकी आयुशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति भी होती है और दूसरे सारे रत्न भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पे इस भाव में ये सुपन का क्यों लिखा, क्योंकि वो चक्रवर्ती बने तो उसकी माँ धुंधले सपने देखती है। 6 चक्रवर्ती की 14 स्वप्न धुंधले होते हैं। हाँ। क्लियर नहीं होते हैं। फिर यहाँ उन्होंने क्या किया, पुष्कलावती विजय को अपने अधिकार में कर लिया और समस्त राजाओं ने मिलकर चक्रवर्ती का अभिषेक किया और चक्रवर्ती की सारी संपदाओं का भोग करते थे और वो साथ साथ में क्या करते थे, धर्म की साधना भी कर रहे थे। फिर एक बार क्या हुआ, वज्रसेन तीर्थंकर विहार करते हुए पुंडरीक गिरी नगरी में आए
वहां समोसरण की रचना हुई थी। पिता तीर्थंकर की देशना, उनके पिता जो थे उनकी देशना सुनकर वज्रनाभ को वैराग्य की प्राप्ति हो गई और उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और 14 पुरों का अध्ययन किया। घोर तपस्या भी करने लगे और उन्होंने विश्व स्थान की आराधना कर ली और तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया इस भाव में। हाँ, और उनके जो 5 मित्रों थे उन्होंने भी चारित्र की दीक्षा अंगीकार की दीक्षा अंगीकार और की। फिर सब सर्वात की सिद्धि में देव के रूप में उत्पन्न हुए। वहीं पे उन्होंने दीक्षा ली थी और जैसे ही बोला गया कि उनको मीन्स तीर्थंकर गोत्र का आयुष्य बांधा, उसके बाद वह सर्वात सिद्ध विमान में उत्पन्न हुए वो जीव और वहां पे 33 सागरोपम तक सुख के सागर में तैरते रहे। उसके बाद सर्वात सिद्ध में आयुष्य पूर्ण करके भरत क्षेत्र में नाभि राजा और मीन्स मरुदेवी माता के कुक्षी में जीव उत्पन्न होता है ऋषभदेव भगवान का। और चैत्र कृष्णाष्टमी उत्तरषड़ा नक्षत्र में ऋषभदेव भगवान का जन्म होता है। उसके पश्चात जो 5 बाहुमुनि का जीव ऋषभ, हाँ, जो वो 5 मित्र थे जिसमें बाहुमुनि का जीव सर्वात सिद्ध विमान में ऋषभदेव भगवान का पुत्र भरत चक्रवर्ती, सुबाहु मुनि का जीव पूर्व भाव में मुनियों की विश्रामा देने से। ये मैम उनकी स्टोरी सुनो क्या, वो पूर्व जन्म में जब वज्र नाप के इसमें दीक्षा लेते हैं वो बाहुबली बनते हैं। और पीठ और महापीठ जीवो वो ईर्ष्या करने से, वो दीक्षा लेते समय उनकी एक स्टोरी है मैम कि कृष्ण जो भरत चक्रवर्ती और बाहुबली का जो जीव है, मुझे मार साहब ने सुना, वो क्या करते हैं, दीक्षा तो ले लेते हैं लेकिन उसमें क्या होता है, बाहु और सुबाहु जो है वो बहुत सेवा करते रहते हैं अपने गुरु की, यानी बड़े भाई जो उनके वज्रनाभ मुनि है। और ये जो तीर्थ और पीठ और महापीठ है, इनका कई कई नाम तीर्थ और महातीर्थ भी आता है। तो वो बहुत होशियार रहते हैं, स्वाध्याय विद्या बहुत करते हैं, लेकिन वज्रनाभ जो रहते हैं वो सेवा करने वालों का नाम लेते रहते कि ये बहुत सेवा करते, ये बहुत सेवा करते। इसी से पीठ और महापीठ जो जीव है उनको ईर्ष्या होती है कि हमारा कभी हमारे गुरु नाम लेते नहीं और इनका ही नाम लेते हैं कि ये सेवा करते हैं। और ये जो पीठ महापीठ मुनि है ईर्ष्या वो भाव में करते हैं, तो ये जन्म में पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी के इसमें जन्म लेते हैं। तो मार साहब ने बताया था कि ईर्ष्या करने की वजह से ये स्त्री गोत्र में आ जाते हैं और वो पुत्र बन जाते हैं। बराबर है। तो यहाँ तक अपना पूर्व भाव का खत्म होता है। हाँ, यस। अभी हम लोग को प्रेजेंट बर्थ के बारे में करना है। यहाँ तक का पूर्व भाव के बारे में खत्म हुआ चरित्र। Am I audible? यस मैम। हाँ, तो ये 13 भाव का जो डिटेलिंग हमारे पास जो आगमों में मिल रहा है अभी हमें, वो पूर्व भाव के बारे में वो सारे डिटेलिंग खत्म होती है यहाँ पे। अभी हम लोग इस भाव का देखेंगे, ऋषभदेव भगवान इस भाव में कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनकी माँ क्या सपने देखती है, उनका नाम कैसे पड़ता है, तो फिर वाई ही वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ सिविलाइजेशन, उन्होंने क्या क्या सिखाया। अभी इस भाव ऋषभदेव के का जीव जब मतलब ऋषभदेव भगवान का जो जन्म था उस बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। करेक्ट? यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना पूर्व भाव के बारे में? एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट? जयदीप जी, हर्षवर्धन जी, ये सब आपको पता ही है ना? डाउट तो नहीं, अब पढ़ना है मैडम, याद नहीं रहता है। हाँ, पर ये स्टोरी तो पहले पढ़ी हुई होगी ना? थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है। तो हाँ, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चन सेपरेट आएंगे। एक आएगा अगर कि उनके पूर्व भाव के बारे में लिखे तो दिस ऑल डिटेल्स यू राइट।
और नहीं तो एक दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भाई और ऋषभदेव भगवान का इस भाव के बारे में भी थोड़ा ऐड कर देंगे ये आंसर में। और दूसरा आएगा व्हाई ऋषभदेव इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ सिविलाइजेशन। तो उसके लिए उन्होंने जो 80 कृषि वो पूरा किया ना, वो सारी बातें उधर उसमें आएगी। वो सारी बातें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अंडरस्टूड? हर्षवर्धन जी, संजना, पूजा, के पूजा, ठीक है पूजा, here will stop for today's class. Tomorrow Yes, we'll ma'am. continue from the Rishabhdev's birth, यस मैम। and tomorrow we'll have class at 11 o'clock. Saturday है ना कल? ओके मैम। मैम फिर ये उसमें भी डिफरेंसेस है, पुत्र अपन 100 पुत्र और 2 पुत्रियां बताते हैं, और वो सारा निगम details बोल दे, पूरा अच्छे से लिख के रखो या और कल वो पहले बोल देना सारी बातें। यस मैम। मैम मैंने ये मीन्स 72 कलाएं ढूंढ के तो लाई है, लेकिन इनका मुझे क्या? एक्सप्लेनेशन 72 जो कलाएं है पुरुष की, वो ऋषभदेव भगवान ने ही बताई ना। हाँ, पर वो सारी कलाएं के बारे में हम लोग को डिटेलिंग में नहीं करना है। नहीं, लेकिन मैंने लिखी है मैम, तो भी ग्रुप में लगा तो मैं ग्रुप में डालती हूँ, लेकिन मैंने वो भी डाला है इसमें। पीपीटी में तो डाला ही होगा ना? हाँ डाला है, नहीं ये मैम आपके सामने शेयर भी किया है। हाँ तो बस है। हाँ तो बस है, वो जो ये डाला हुआ है ना, बस वही हम लोग खोल के देख लेंगे। उतनी सारी को डिटेलिंग में हम नहीं कर सकते एग्जाम में। yes. ठीक है, आप प्रेयर करो फिर क्लास बंद कर दो आज का। यस कुछ भी बोलो। मैम, वो 14 स्वप्न ये भी डिटेल में डालना है क्या? प्रेयर करो। नवकार मंत्र ना, नमो हरिहंतानां, नमो सिद्धानां, नमो आयरियानां, नमो वज्रायानां, नमो लोये सव्वसाहुनं, मेसो पंचनमुकारो सव्व पावपणासनो, मंगलानां च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलं, परमं हवै। मैम किसे कुछ क्वेश्चन रहा तो वो पूछ सकते हैं। एक्चुअली मेरा इतना टीचिंग ये नहीं है। ये आपने क्या? बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन अच्छा है। बहुत अच्छा अच्छा ही एक्सप्लेन किया। अपकमिंग हिस्ट्री टीचर। अच्छा था, बहुत अच्छा था। वेरी नाइस। ठीक है, यस मैम। तो कल हम लोग पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे अगर हो हाँ सकता मैम, है कल तो। हो जाएगा। आज 13 भाव तो हो गए। ठीक है, तब तो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाय मैम। बाय। थैंक यू मैम।